दोस्तों एक और बार स्वागत करता हूँ आप सभी का इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में एक शॉर्ट वीडियो में छोटा सा डेमो आपको दिया था। बाकी देखो उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर कमेंट में यस लिखते हो तो मैं इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन शेयर करूँगा। और फाइनली गाइस वो दिन आ चुका है। तो इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके मैं पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 23 जुलाई का रिजल्ट यानी कि कल का रिजल्ट, जहाँ पे मुझे काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट मिला है। मैंने अलग अलग 2-3 पेयर में ट्रेड किया है। और गाइज़ आज यानी कि 24 जुलाई को भी मैंने 2 ट्रेड लिया था अलग अलग पेयर में। पहले इस पेयर में लिया था यूएसडी एनजीएन में, प्रॉफिट गया था। यूएसडी सॉरी ईयू और एनजेडी में लॉस गया था। बाकी लॉसेस भी होती है ट्रेडिंग में, अगर लॉस नहीं होगा तो फिर वो ट्रेडिंग किस काम का। तो दोस्तों लॉस का कोई चक्कर नहीं है, हम लोग प्रॉफिट भी करेंगे, इसको भी रिकवर करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके ये प्रॉफिट बुक किया है, और आगे भी मैं आपको प्रॉफिट बुक करके भी दिखाऊंगा लाइव। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो फिर जुड़ जाना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक इंडिकेटर को ऐड करना है जिसको मैं बोलता हूँ गोल्डन इंडिकेटर। तो गोल्डन इंडिकेटर मतलब गाइस ऐसा नाम तो नहीं है गोल्डन करके, लेकिन यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में अगर आप आओगे तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स मिलेंगी। मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट सभी इंडिकेटर्स को ट्राई किया हुआ है, लेकिन मुझे सबसे बेटर जो रिजल्ट मिल रहा है ना इस टाइम पे, वो मुझे मिल रहा है दोस्तों इस इंडिकेटर में जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। आपको यहाँ पे मिल जाएगा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो जैसे आप इसको लगाओगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग आएगी इस प्रकार से। तो आपको सेटिंग में कुछ नहीं करना है, आपको पीरियड को 10 रहेगा तो इसको 15 कर देना है, मल्टीप्लायर को कोई छेड़खानी नहीं करना। आप इसकी लाइन को थोड़ा मोटा कर सकते हो तो आपका इंडिकेटर यहाँ पर रेडी हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पीरियड 10 होता है दोस्तों। तो 10 होने का मतलब क्या है और इसको हम 15 क्यों कर रहे हैं, अब इसके पीछे का भी थोड़ा सा डिटेल जान लो। देखो 10 जब रहता है ना तो ये क्या करता है, जो लाइन होती है आपको फास्ट सिग्नल्स जनरेट करके देता है। मतलब रेड और ग्रीन लाइंस जो होती है ना वो जल्दी जल्दी बनने लगती है। अगर आप इसको 15 करते हो ना तो आपको एक फॉल्स सिग्नल्स कम देता है और आपको एक्यूरेट सिग्नल्स ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इसलिए आपको यहाँ पे 15 करना है। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कहीं मूविंग एवरेज तो नहीं है जहाँ पे प्राइस जो है लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही है, ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है। तो दोस्तों ये मूविंग एवरेज नहीं है। देखो मूविंग एवरेज क्या करता है, पास्ट प्राइस की कैलकुलेशन करके आपको डेटा प्रोवाइड करता है, लाइन प्रोवाइड करता है। लेकिन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या करता है, एवरेज ट्रू रेंज यानी कि एटीआर को कैलकुलेट करता है। एटीआर मतलब मार्केट का जो मोमेंटम प्लस वोलाटिलिटी दोनों को कैलकुलेट करके आपको डेटा प्रोवाइड करता है। हमको इस इंडिकेटर के साथ में और दो चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। तो पहला चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर पेंसिल टूल में जाके आपको यहाँ पे डेट रेंज टूल मिलेगा, ये इधर पे इस डेट रेंज टूल को हमें यूज़ करना है। और दूसरा चीज़ ये है कि हमको यहाँ पे एक कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को भी देखना है। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक साइकोलॉजी सुन के घबराना मत, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा, आपको ईजी टेक्निक बताऊंगा कि कौन सी कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेड लेना है, वरना आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। ओके, तो इससे क्या होगा, लॉसेस के चांसेस कम होंगे और विनिंग के चांसेस बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशनल वीडियो है तो इसको एक लर्निंग के पर्पज़ से देखना। देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे रेड लाइन चल रही है ना तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि मार्केट का अभी फिलहाल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। ओके, अगर ग्रीन लाइन चल रही होगी तो हमको देखना, हम समझेंगे कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप डायरेक्शन का है। तो ऐसे में गैस हम लोग लाइन के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग डिसीजन बनाएंगे। अगर ग्रीन लाइन चल रहा है तो फिर हम डाउन की ट्रेड लेंगे नहीं, जैसे जैसे लाइन चल रही है उसी डायरेक्शन में हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कहीं पे मुझे अच्छा खासा कोई ट्रेड एंट्री अगर मिल जाए तो फिर मैं आपको ट्रेड लेते लेते जो है डायरेक्टली विथ एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जितना मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना बता के इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, मैं फ़िलहाल तो मैं सारे ओटीसी के पेयर लगाता हूँ क्योंकि मैंने इसको लाइव में टेस्ट नहीं किया दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फिर मैं लाइव में भी टेस्ट करके आपको आगे इसका एडवांस पार्ट बना बना के दूंगा। बाकी इसके पहले मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का एक वीडियो शेयर किया था, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो उसका भी मुझे एडवांस लेके आना है। तो उसका एडवांस बहुत जल्द आएगा दोस्तों। कम्युनिटी से जुड़े रहना, आपको अपडेट मिल जाएगा जल्द ही। अगर आप लोग प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करना पसंद करते हो तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेसिस्टेंस का एक एडवांस पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। ओके, यहाँ पे मेरी एक कंडीशन जो है वो मीट होती मुझे नज़र आ रही है। अभी मैं यहाँ पे डेट रेंज टूल लेने जा रहा हूँ। और देखो गाइस डेट रेंज टूल को कैसे लगाना है, जैसे अगर यहाँ पे रेड लाइन स्टार्ट हुआ है तो हमको क्या करना है, डाउन के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। और ऐसे में गाइस सबसे पहले हमको एक स्विंग को पकड़ना है। ओके, तो स्विंग कहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्विंग हो गया। ठीक है, ये एक स्विंग हो गया,
यहाँ से, मतलब ग्रीन के बाद में अगर रेड कैंडल स्टार्ट हो रहा है तो फिर वहाँ से एक स्विंग क्रिएट हुआ है डाउन साइड में, और कहाँ तक का स्विंग आया, जहाँ से कैंडल की रिवर्सल्स आनी स्टार्ट हुई वहाँ तक का स्विंग आया है। तो आपको जस्ट डे ट्रेंड्स को वहाँ से लेके नीचे के विक तक के आपको डे ट्रेंड्स को मार्क करना है। तो इससे आपको क्या होगा, डे ट्रेंड्स का 50% का लाइन, मतलब ये जो बीच का लाइन है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच का लाइन है ये एक रिट्रेसमेंट के लिए बहुत अच्छा लेवल होता है, मतलब जब मार्केट एक स्विंग निकालता है तो उसके बाद में पुल बैक आता है। ये हो गया इम्पल्स और ये हो गया करेक्शन। तो अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो फिर वो ऐसे करके पुल बैक्स लेते हुए नीचे जाएगा ना, तो बस हमें क्या करना है, उसी पुल बैक पे हमको एंट्री लेना है। ओके, सो अभी जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे जो एक इसका स्विंग निकला है, इसका पुल बैक, एक ग्रीन कैंडल आया लेकिन ये 50% लाइन तक नहीं गया, फिर दूसरा कैंडल आया ये भी नहीं गया, तीसरा कैंडल आया ये भी नहीं गया। ओके, सो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूसली वेट किया कि कोई कैंडल जो है इस लाइन पे जाएगा तो मैं ट्रेड एंट्री लूँगा, लेकिन ऐसा अभी तक कि कहीं हुआ नहीं है। और इस कैंडल में देखो रेड कैंडल ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, ठीक है, रेड कैंडल ऑलरेडी आ चुका है। अब मतलब अगर रेड कैंडल अगर आ रहा है तो समझो कि हमारा जो एक अपॉर्चुनिटी था डाउन साइड का ट्रेड लेने का, वो हमारे अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो चुका है। ऐसे में गाइस हमको यहाँ पे अगर दूसरा कैंडल आ रहा है और वो 50% की लाइन को टच कर रहा है तो भी हमको हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक और ग्रीन कैंडल का। सो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता है तो उसके बाद में हम लोग उसकी जो वीक है उसको देखेंगे। और ऑलवेज मेक श्योर गाइस, अगर रिट्रेसमेंट कैंडल पे नीचे साइड का वीक लंबा होगा तो आपको ट्रेड लेना है, अगर कंपैरेटिवली ऊपर साइड का वीक लंबा होगा तो फिर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है या फिर एक और कैंडल का अवॉइड करना है। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हुई, इस ग्रीन कैंडल में दोनों साइड का वीक बराबर है इसलिए हमने ट्रेड को अवॉइड कर दिया। हमको क्या चाहिए, नीचे साइड का वीक लंबा चाहिए, लेकिन ऐसा इस कैंडल पे नहीं है, इसलिए मैंने इस कैंडल पे ट्रेड को अवॉइड कर दिया। दोस्तों मैं वेट कर रहा था कि इस कैंडल में शायद से नीचे से लंबा वीक निकाल कर एक ग्रीन कैंडल छोटा सा क्लोजिंग दे देता तो फिर मैं डाउन साइड जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा दोस्तों। ओके, सो अब दूसरे पेयर में देख लेते हैं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है दोस्तों। ओके, सो यूएसडी बीटीटी के इस पेयर में गाइज हम लोग यहाँ पे ट्रेड एंट्री लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। देखते हैं अगर ग्रीन कैंडल आया तो फिर डाउन की ट्रेड एंट्री लेंगे। चलो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड एंट्री लिया, इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया है। सो अगर यहाँ पर रेड कैंडल के बदले ग्रीन कैंडल आई होती और गैप अप ओपनिंग नहीं होती तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड डायरेक्टली ले लेता, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल आने के बाद भी गैप अप ओपनिंग दिया था इसीलिए गाइज मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया। अब ये जो गैप अप दिया है वो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कैंडल तो रेड कलर की बनी है, मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गैप अप दिया है तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है नीचे, अगर यहीं पे इस कैंडल की ओपनिंग होती तो एक वैलिड रेड कैंडल होती, लेकिन इस कैंडल की ओपनिंग देखो प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग से भी ऊपर हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से प्रीवियस कैंडल ओपन हुआ है एक्चुअली में इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर जाके हुई है, जहाँ पे इस कैंडल की ओपनिंग हुई है वहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अगर ओपनिंग के ऊपर इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई होगी तो ये एक ग्रीन कैंडल होगा ना। ऑल राइट, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया और मेरा जो ट्रेड है वो रिफंड आ गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं दूसरे पेयर में। सो गाइस देखो यूएसडी सीओपी के इस पेयर में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइन स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में हमने यहाँ पे स्विंग को मार्क किया, नीचे का वीक से लेके ऊपर इस कैंडल पे तो वीक है नहीं, तो इसका जो टॉप है वहाँ तक के हमने डे ट्रेंड्स को मार्क किया। और इस 50% वाली लाइन पे रेड कलर की कैंडल का रिट्रेसमेंट भी आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे अप के लिए ट्रेड एंट्री लेना है तो जिस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना है उस डायरेक्शन में मुझे वीक चाहिए रिट्रेसमेंट कैंडल पे, लेकिन इस पर उल्टा हुआ है, इसमें जो वीक है वो नीचे साइड से है, इसीलिए गाइज मैंने यहाँ पर वेट किया एक और कैंडल का। सो अगर ये मेरे हाथ से निकल जाएगा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि आगे बहुत सारे ट्रेड्स मुझे मिलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे रेड कैंडल आता है तो फिर मैं यहाँ पे अप के लिए ट्रेड एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि अगर रेड कैंडल आ रहा है तो फिर ऊपर से वीक जो है वो लंबा होगा, ठीक है। अगर ऊपर से वीक लंबा होगा तो फिर मेरे लिए वो बेस्ट चांस होगा, पर चलो कोई बात नहीं, ये भी ट्रेड अपने हाथ से निकल चुका। सो चलो गाइज मैंने यहाँ पर एक ट्रेड अप के लिए ले लिया। ओके, अभी इस पे लिए मैंने एक अप ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि देखो ग्रीन लाइन स्टार्ट हुआ है और यहाँ से लेकर मैंने ऊपर तक के स्विंग मार्क किया, और एग्जैक्टली जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है उस रिट्रेसमेंट लेवल पे रिट्रेसमेंट कैंडल आया जिस पे ऊपर साइड से वीक है। तो गैस सारा कन्फर्मेशन यहाँ पर क्लियर है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अप के लिए ट्रेड एंट्री लिया। अगर बाय द चांस ये ट्रेड अगर अपना लॉस होता है तो फिर यहाँ पर मैं मार्टिंगर यूज़ करूँगा, क्योंकि कई बार एरर कैंडल्स भी आती है।
तो USD MXN के पेयर में 4 3 2 1, तो चलो गाइज एक मार्टिंगल यूज़ कर लेते हैं। सो गाइज देखा आपने किस तरीके से ये ट्रेड हमारा विन हुआ। अगर स्ट्रैटेजी में दम हो तो फिर ट्रेड विन होगा कैसे नहीं दोस्तों। इस स्ट्रैटेजी को मैंने काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्ट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, तभी जाके मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आप सबके साथ में। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी और एक दो ट्रेड लेंगे उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा। तब तक कि इस वीडियो को अच्छे से देख लो पहले, क्योंकि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाइस मार्केट में। अगर साइकोलॉजी फेल हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम में आओगे। इसीलिए इस वीडियो को ऐसे आधा अधूरा देख के मत चले जाना, इसको पूरा देखो। आपको यहाँ पे 2-4 ट्रेड एंट्री लूँगा मैं, अच्छे से देख लो। आपको तब पता लग जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी सच में आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो अगर आपको एक्यूरेसी दिखे तो फिर आप डेमो पे प्रैक्टिस करो पहले, उसके बाद में आप जो है रियल अकाउंट में ट्रेड करना। यहाँ पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गया दोस्तों। अगर थोड़ा पहले आया होता तो फिर मैं यहाँ पर इस कैंडल पे ग्रीन साइड में जाता, पर देखते हैं अगर ये एक रेड कैंडल बना दे तो फिर मैं फिर से ग्रीन साइड में जाऊँगा इसी पेयर में। तो चलो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिल चुका है आपकी डायरेक्शन में। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुआ है, देखो ग्रीन लाइन स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम इस डेट रेंज को मार्क करते हैं तो देखो ये जो कैंडल है इसमें काफ़ी लंबा ऊपर से वीक है। इस वीक को देखने के बाद में अगर इस पर ट्रेड लिया होता तो एक लॉस होता, तो इस पर मुझे मार्टिंगल लेना पड़ता। तो उसी मार्टिंगल को मैंने जो है इस ट्रेड पे लगाया हुआ है। भले ही मेरा जो मार्टिंगल तो नहीं है, ये मेरा रेगुलर ट्रेड है, पर मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने यहीं पर ट्रेड एंट्री लगा दिया। अभी मैंने इस पेयर पे भी मार्क करके रखा हुआ था, इसको पिन करके रखा हुआ था। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो रेड कैंडल नहीं आया। अगर यहाँ पर रेड कैंडल आया होता तो फिर मैं ट्रेड एंट्री ले लेता। सो 6 5 4 3 2 1, ओ देखो भाई गैप अप दे दिया। तो मार्टिंगल तो लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि गैप अप दे दिया। सो मेरा एक ट्रेड लॉस हुआ था, उसको रिकवर करने के लिए मैंने यहाँ पर मार्टिंगल लगाया हुआ है। और सारी कंडीशंस यहाँ पर मीट होने के बावजूद भी यहाँ पे लॉस हुआ है, इसीलिए गैस मैंने यहाँ पर मार्टिंगल लिया। बाकी देखते हैं अगर यहाँ पर ये लॉस चला जाता है तो फिर कोई बात नहीं, दूसरे पेयर में रिकवर करेंगे। लेकिन मार्टिंगल के हिसाब से ये ट्रेड मेरा विन हो जाना चाहिए इसी पेयर में। आज मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वोलाटाइल दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे OTC के पेयर्स भी कम हैं फ़िलहाल। और बीच बीच में देखो लाइव के पेयर्स ओपन हैं, तो लाइव के पेयर्स के ऐसे आना और इन पे अच्छे खासे पे आउट का देना, इसका मतलब यह है कि OTC में बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी है, साथ में लाइव के पेयर में भी हाई वोलेटिलिटी है, इसीलिए बराबर का दर्जा दिया जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो आज का जो मार्केट है उतना अच्छा नहीं है, और पिछले कुछ दिनों से कोटेक्स का मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है दोस्तों। आप लोगों ने भी जब ट्रेड किया होगा तो आपको भी इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा। सो यहाँ पर भी मैं अपने सेटअप को बनता हुआ देख रहा हूँ। तो देखो ग्रीन लाइन स्टार्ट हो चुका है, तो नीचे से लेकर ऊपर के वीक तक के मैंने इस डेट रेंज को लगा दिया है। 50% का लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, और कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी फेवर पे अभी तक के कोई यहाँ पे कैंडल नहीं आई है। देखो रेड, ये जो रेड कैंडल है इसमें दोनों साइड से वीक है इक्वल इक्वल। सो ऐसी कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता नहीं ना कि इसकी अगला जो कैंडल है उस कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। पर अब देखते हैं ये जो कैंडल क्लोज कर रहा है, देखते हैं 50% तक आता है या नहीं आता। आज देखो वोलाटाइल मार्केट है तभी जाके ये उतना रिट्रेसमेंट ले ही नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि जब अच्छा खासा स्टेबल मार्केट होता है ना तो पूरा रिट्रेसमेंट लेता है, पर आज जब वोलाटाइल मार्केट है तो फिर रिट्रेसमेंट पूरा ले ही नहीं रहा। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो तो वैसे भी मिस हो गई। लेकिन चलो गाइज यहाँ पे मैं एक ट्रेड डाउन के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि इसको मुझे नहीं छोड़ना। टाइम भी मेरे पास अभी बाकी था और मार्जिन भी मुझे मिला हुआ है अच्छा खासा, तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड एंट्री ले लिया। सेम लॉजिक देखो, डेट रेंज टूल लगा लेते हैं। अभी अगर रेड रेड कलर की लाइन है दोस्तों, तो हमको क्या करना होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक का इस स्विंग को मार्क करना होगा।
और रिट्रेसमेंट कैंडल देखो एग्जैक्टली 50% वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग है। और ये जो रिट्रेसमेंट कैंडल होती है ना गाइस, वो लेवल के मतलब ये जो बॉक्स है हमारा डे ट्रेंड्स टूल का, इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके बाहर निकल गया रिट्रेसमेंट कैंडल तो हमको ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस बॉक्स के अंदर ही है तो हम ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। और देखो एग्जैक्टली इस कैंडल में भी नीचे से वीक है, ऊपर से कोई वीक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है दिख नहीं रहा, लेकिन नीचे से वीक था तो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया। आपको कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। चलो मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ, एक सेटअप शायद से मुझे मिल रहा है। लेकिन देखो इस कैंडल में ऊपर साइड से वीक है तो मैं यहाँ पे ट्रेड को फ़िलहाल मैं अभी वेट करूँगा, देखता हूँ अगर इस कैंडल पे अगर एक कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो मुझे नीचे से लंबा विक मिल जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर मैं यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लूँगा, ठीक है। क्योंकि लाइन तो अभी रेड कलर की है, सब कुछ हमारे फेवर पे चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये चीज़ तो ये लाइन से क्लियर हो गया है। तो हमें ऐसे में बस हमारा जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग ट्रेड एंट्री लेंगे। अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगा तो ट्रेड एंट्री नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। और देखो ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट होना जायज़ है दोस्तों, ये होता ही है। बाकी आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स में मिलेंगे दोस्तों। साथ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा जिससे आपको रिकवरी में ऐसा सोचना पड़े कि यार अब कैसे रिकवर करो। आप शुरू से ही जो अपनी कैपिटल होती है उसका आप छोटा सा पोर्शन को ही रिस्क में लिया करो, अब ज़्यादा रिस्क मत लो। सो देखो मैं यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं देख रहा, कोई प्राइस एक्शन नहीं देख रहा, सिंपल मैं यहाँ पर डे ट्रेंड्स टू ले रहा हूँ और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी तो मैंने डे ट्रेंड्स टू लिया। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आती है तो फिर मान लेते हैं कि एक स्विंग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका एक पुल बैक है, ग्रीन कलर की लाइन कैंडल एक पुल बैक है। और इस कैंडल में अगर नीचे से विक लंबा मिलेगा तो अगली ट्रेड हम डाउन की लेंगे, ठीक है। तो तीन सो देखो ये बॉक्स के ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच चुका है ये, फिर भी ये बाहर नहीं निकला, ऊपर तक पहुंचा बाहर नहीं निकला तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। लेकिन एक मिस्टेक ये हुआ, हाँ चलो कोई मिस्टेक नहीं है, अगर ये लॉस होता है तो अलग बात है, लेकिन मिस्टेक नहीं है। मुझे लगा था गैप अप ओपन दिया है पर गैप अप ओपन नहीं है, इसका ओपनिंग भी अच्छा खासा है। और इस कैंडल को देखो नीचे साइड से वीक लंबा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड एंट्री लिया। अब इसमें सारे कंडीशंस हमारी फेवर पे है। जो लाइन है सुपर ट्रेंड की लाइन भी रेड कलर की है, मतलब मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर रेड कैंडल्स का स्विंग आ रहा है उसके बाद में एक पुल बैक आ रहा है तो पुल बैक कैंडल में नीचे साइड से लंबा वीक होना चाहिए, और वो भी कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। एग्जैक्टली जो 50% का लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग, लेकिन इस बॉक्स के बाहर कैंडल नहीं निकलना चाहिए, वो भी कंडीशन हमारे फेवर पे, सब कुछ हमारे फेवर पे चल रहा है इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया। सो देखो गाइस आज भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया, हमें यहाँ पे एक दो तीन लॉस हुआ, बाकी प्रॉफिट्स का अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है गाइस, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है कि नहीं। मतलब विन रेट अच्छा मिल रहा है हमें इस स्ट्रैटेजी के साथ में। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं पिछले कुछ दिनों से अच्छे से मैं इस पे ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है दोस्तों। तो आपको भी ऑब्वियसली मिलेगा ही अगर आप सही तरीके से करोगे तो। बाकी तो गाइस देखो एक एजुकेशनल वीडियो है तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सीखना है, मेरी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आप मोटिवेट हो सकते हो, कुछ आइडिया ले सकते हो। चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट एडवांस पार्ट में जो कि होगा प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उस पार्ट को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना दोस्तों, बहुत ही खतरनाक पार्ट लेके आने वाला हूँ मैं, एडवांस लेवल का एक आपको प्राइस एक्शन टेक्निक बताऊंगा, उस वीडियो को मिस मत करना। ओके चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय।